खमा गणिसा, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ पे विनायक पूजा वाले दिन 5 धान मिला के और पीठी बनाई जाती है और वही पीठी लगाई जाती है। और आजकल तो वैसे रेडीमेड आने लग गई है, पर अभी भी गाँव में ये रीति रिवाज चलते हैं। ये देन लेन देख के आप लोग गलत कमेंट मत करना। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस अकॉर्डिंग देते हैं। ये सब दिखा रहे हैं। और ये बाईसा के ससुराल वालों के लिए है, उनकी जिठानी, उनकी सासू माँ के लिए। ये गोल्ड की ज्वेलरी है, चांदी के बर्तन है। ये सिल्वर ज्वेलरी उनके ननिहाल से आई थी मायरे में, गले का सेट भी था। ये बना हुकुम के लिए हैं, सिर पे चेन। ये भी उनकी ससुराल वाली फैमिली के लिए ही हैं। और ये बाईसा के यहाँ से जो गिफ्ट आए थे कन्यादान के, वो हैं। ये तलवार है जिस पे चांदी की मूठ लगी हुई है, सोने चांदी के नारियल है। और बाकी ये सूट वगैरह हर चीज़ की पैकिंग की हुई है। सभी चीज़ों की पैकिंग घर पे ही की थी बाईसा ने, और बहुत ही सुंदर पैकिंग की हुई है। गाड़ी और फर्नीचर भी था। ये सब घर पे ही हुआ था फंक्शन। और अब जो डांस का प्रोग्राम था, महिला संगीत, ये था गार्डन में। तो अब शाम को था महिला संगीत और हम लोग चले गए थे गार्डन में ही। और फेरे भी गार्डन में ही हुए थे। और यहाँ चल रहा है महिला संगीत। महिला संगीत चल रहा था बाहर और अंदर चल रहा था ये मायरा। तो दोनों प्रोग्राम साथ में ही थे नाइट में। मायरे का प्रोग्राम और महिला संगीत दोनों ही देख रहे थे। और वैसे भी 10 बजे तो बंद हो ही जाता है सिटी में। और ये ऋषि माधव कब से जिद कर रहे थे डांस करने के लिए, और मैं करने गई तो इनके साथ इन्होंने किया भी नहीं। मायरा चल रहा था तो सब लोग अंदर ही बैठे थे। जिनको डांस करना था वो लोग ही बाहर बैठे थे। जो कॉलोनी वाले थे या कोई गेस्ट आए हुए थे वो सब भी बाहर बैठे थे। बाकी घर वाले और गेस्ट जो भी थे वो सब अंदर ही मायरे में ही बैठे थे। ऋषि माधव ज़्यादा देर अंदर बैठे नहीं, तो ये बाहर ही गार्डन में घूम रहे थे। और डांस भी हो रहा था तो ये बाहर ही थे ज़्यादा कर। तो मैं इनके चक्कर में बाहर ही बैठी थी। और थोड़ी देर के लिए आई थी अंदर, बीच बीच में आ रही थी, पर ये बाहर भाग भाग के जा रहे थे। तो इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी था कि कहीं निकल ना जाए सिटी में। गांव में तो फिर भी मिल जाते हैं, पर सिटी में निकल जाए तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। 10 बजे डांस बंद हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे थे, क्योंकि सब लोग चले गए थे, घर वाले ही थे खाली। तो हम लोग यहाँ रील्स बना रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी रील्स बनाई। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया राठौर नेतिया, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें। ये नेक्स्ट डे की फेरों की है, फेरों वाले दिन की है। और ये आया था पडला, और पडले में से क्या जितना भी सामान आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। पर आजकल एक ही टोकरी में सारा सामान रख देते हैं। तो अभी ये सोन का एक ही टोकरी उठा रहे हैं। जो दुल्हन की मम्मी होती है वो ये सामान लेते हैं अपनी झोली में। तो अभी भाभी साहब ने ये ले लिया है सारा सोन का जो भी सामान आया था वहाँ से। सारी फैमिली बुआ सा की है। और ये लोग हम लोग सब बैठे थे यहाँ पे बातें कर रहे थे। जिन जिन के किन्यावल थी वो लोग सभी बैठे थे। फेरों के दिन की है ये वीडियो। और बाकी सब खाना जीमने के लिए चले गए थे, क्योंकि खाना स्टार्ट हो गया था। और उधर चल रहे थे, मतलब फेरों की तैयारी चल रही थी, बाकी वो खाना वाना साथ में चल रहा था। और बारात भी जयपुर से ही आई थी, लोकल ही थी बारात भी। दो को कर दिया वो आशा है। भाभी के साथ वीडियो बनाओ। कैसे लो एक और वीडियो।
अब बैठ गए फेरों में और हम लोग भी अंदर आ गए थे और बच्चों को दोनों को मैंने सुला दिया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और मेरे तो किन्यावल थी तो मुझे जागना ही था। हमारे यहाँ मारवाड़ रोड शेखावाटी की साइड तो ऐसे रिवाज नहीं होते हैं, सब जगह अलग अलग रिवाज रीति रिवाज होते हैं। मैंने पहली बार ही देखा था जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं उनके भी पान के पत्ते से सेवरे बांधे जाते हैं। कन्यादान वाले दिन किन्यावल करते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और ये मेरे जेठूती बाई साथ है इसलिए मैंने किन्यावल की थी। पहले तो नहीं था, फिर मैंने किन्यावल की कि भाई जेठूती का बहुत धर्म होता है और जो भी किन्यावल करते हैं वो पूरे दिन भर कुछ खाना वगैरह नहीं खाते और फिर फेरे होने के बाद मुंह देख के फिर ही खाना खाते हैं। जैसे व्रत होता है वैसे ही व्रत रखते हैं इस दिन। और राजस्थान में तो करते हैं किन्यावल, और जगह का मुझे पता नहीं है। राजस्थान में तो करते हैं किन्यावल, किन किन के करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे राजपूतों में हथलेवा जोड़ते हैं तो वो लड़कों के मेहंदी नहीं लगती इसलिए पान का पत्ता लगाते हैं लड़कों के हाथ पे ताकि हथलेवे की मेहंदी हाथ में ना रचे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अक्षय मंगलाय तनु हरि। फेरे होने के बाद सासू जी करते हैं आरती, तो अभी भाभी सा आरती करने हैं। फेरे होने के बाद ही ओढ़नी ओढ़ाते हैं और बिछिया वगैरह पहनाते हैं, तो इनके यहाँ पे रिवाज नहीं था तो नहीं ओढ़ाई और इसलिए मैंने उनको हाथ में ही बेस वगैरह और बिछिया हाथ में ही दे दिए थे। सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं।